चलो बच्चों, आज हमारी लास्ट क्लास है हैलो एल्केन हैलो एरीन्स वाले चैप्टर की। हमने कल करा था डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या था? हमने ये बात डिस्कस करी थी, जितने भी अराइल हलाइड्स होते हैं ना, अराइल हलाइड्स मतलब बेंजीन पर हैलोजन कनेक्टेड है, तो वो ना इजिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। बट अगर उनसे कोई माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड हो, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप का जो हमने कल एग्जांपल पढ़ा था, या फिर माइनस एम ग्रुप जैसे कि CHO या फिर COOH, तो माइनस एम ग्रुप की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी कैरी आउट हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज हमने पढ़ी थी और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी सीखा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और मनोज ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो फिर क्लास के एंड में हम लोग वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। यस मैम। हाँ, मैंने क्वेश्चन देख लिया था। एक्चुअली मैंने ना अभी अल्कीन्स पढ़ाया नहीं है और बेंजीन भी नहीं पढ़ाया, तो मैंने कहा अभी रुक जाती हूँ, आराम से डिस्कस करेंगे कि समझ में आके सॉल्व करे सॉल्व। ठीक है, अच्छा चल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है? अब सबसे पहले तो ना ऐसे करके समझो, ये अपना हैलो अरीन है। ठीक है, हैलोजन एक अरीन पे, बेंजीन पे कनेक्टेड है। ये है अपना हैलो अरीन। ओके, अब इसके अंदर हम लोग को देखना है कि जो ये है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। वो वाला जो कल हमने पढ़ा था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इफ यू रिमेम्बर, कल हमने करा था कि ये अपना बेंजीन रिंग है और उस ये Cl लिखा है, ये लिखा है, और इसको हम NaOH से ट्रीट कर रहे हैं। 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर। ठीक है, एक्वस NaOH से ट्रीट करते हैं पहले स्टेप में, और उसके बाद H+H2O से ट्रीट करते हैं, और फिर ये बना लेता है OH। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कि न्यूक्लियोफाइल जो कि Cl माइनस है, वो OH माइनस से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हमने यही वाली बात करी थी कि SN1 SN2 नहीं होता है। ये वाला जो है इजिली नहीं होता है, बट एक्सट्रीम कंडीशंस लेते हैं तब हो जाता है, या फिर इस पे कोई वो ग्रुप कनेक्टेड हो, माइनस एम वाला ग्रुप कनेक्टेड हो। जैसे कि अगर ये है और इस पर माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड है, 3 लगा दिए मैंने, तो ये एक्वस NaOH के साथ, या फिर यहाँ पे तो वार्म वाटर भी इनफ होता है, हल्का सा गर्म पानी हो तो उसमें भी ये बना देता है NO2 NO2, मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का ना क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर्स में। यस याद मैम। नहीं कौन से साल में आ रखा है, 94 वगैरह, ऐसा कोई बहुत पुराने उसमें आ रखा है, बट पिक्रिक एसिड नाम ही पूछ रखा है, इतना आसान था। ठीक है, अच्छा, ये पिक्रिक एसिड बन जाता है बहुत ही इजीली। Cl न्यूक्लियोफाइल जो था Cl माइनस सब्स्टिट्यूट हो गया OH माइनस से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्लास अब हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि E प्लस। तो एक्चुअली में ना एक बेंजीन का जो क्लास 11, अरे किसकी में आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट करो। ओके, सुनो ध्यान से। जो बेंजीन है ना, बेंजीन के अंदर क्या होता है, ये वाला भी समझा रही हूँ, पहले मैं समझा रही हूँ। बेंजीन जो है वो ऐसे करके स्ट्रक्चर है। चार्ज लगा ले यार, अब अभी मेरी क्लास है ना, फिर मैं लगाऊंगी, तो फिर कर ले। पूजा म्यूट कर बेटा। ओके, अच्छा चलो, ओके, अच्छा। बेंजीन जो है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी हमने आपको बताई थी कि एरोमेटिक होता है कि हक्कल्स रूल फॉलो करता है, उसके 4 वो होते हैं, साइक्लिक, प्लेनर, ये मैंने बताया था क्या? यस मैम, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेटेड
हक्कल हाँ, हक्कल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन अपने आप में बहुत ही स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। कैसे पता चला एरोमेटिक है? साइक्लिक है, प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है sp2 हो, हर एटम जो रिंग का देख रहे हो सारे के सारे sp2 हो, सब पे डबल बॉन्ड है तो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि प्लेनर है। कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मतलब लगातार एक ही चीज ना है, कुछ अलग 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 चीजें आती रहे। तो कभी सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा डबल, सिग्मा डबल, कॉन्जुगेटेड है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इधर टोटल कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 2 4 2 6, और अगर n की वैल्यू हम 1 लिखें तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत ही स्टेबल है। ये इजिली ना रिएक्शंस नहीं देता है, नहीं देगा ये, अपना अपने आप में बहुत स्टेबल है, एज इट इज बहुत स्टेबल है। बट इसके पास थोड़ी, अब देखो दो चीजें हम ला सकते हैं इसके पास, या तो इलेक्ट्रोफाइल ले आए या फिर न्यूक्लियोफाइल ले आए। अब बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी हाई है। अगर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी हाई है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना इसके पास इजीली, न्यूक्लियोफाइल तो आना ही नहीं चाहेगा, है कि नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल कहेगा नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इतना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, तो मैं नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करता है, वो तो नहीं आएगा। इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, वो बोलता है अरे वाह, मैं इतना सारा नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बस वो इसके साथ जो है बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, इसको ऐसे करके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो कैसे होता है? एक मैंने ये वाली चीज समझाई भी थी कि जैसे ये अपना बेंजीन है, इसको एग्जाम्पल ना मनोज के थोड़ा सा रेलेवेंट सा एग्जाम्पल लेती है, उससे रेलेवेंट वाला एग्जाम्पल, ठीक है? जैसे कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और मैंने उसको H+ लिखा होगा या डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, तब भी तो वो H2SO4 बहुत डाइल्यूटेड है ना, बहुत इजीली H+ देगा। तो कुछ भी लिखा हो सकता, मतलब एक ही है, H+ लिखा हो, डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो। तो पहले तो ये H+ ना इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक किया, तो देखो 2 कार्बोकैटायन बन सकते हैं। या तो बन सकता है ये वाला, या फिर बन सकता है ये वाला, A और B। A और B में से कौन सा बनेगा बच्चों? A वाला, क्योंकि A वाला ज्यादा स्टेबल है ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये वाला बना। तो अब ये है अपना इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये ना इसको देखकर बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे वाह, यहाँ पर ये है तो अब मैं इस पे अटैक करूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद हो, एक क्लास में मैंने बताया था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, 3 स्टेप्स बताए थे, है ना? जैसे ये वाला है, इसकी जगह मैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने ये वाला लिख दिया है, वरना मैं फ्रीडल क्राफ्ट ही समझा देती, ठीक है? चलो ये वाला हम करते हैं, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ये मिटा रही हूँ इरेज, और ये भी इरेज कर रही हूँ, ये भी इरेज, और नहीं, इसको करते हैं इधर। और अब ये आया, जब ये आ रहा होगा ना इलेक्ट्रोफाइल, तो बेंजीन क्या करता है, अपना एक पाई बॉन्ड तोड़ लेता है। वो पाई बॉन्ड कैसे तोड़ता है? एक पाई बॉन्ड तोड़ा, तो एक पर प्लस लगा दो, एक पर नेगेटिव लगा दो, किसी भी ऑर्डर में कैसे भी लगा दो, क्योंकि पूरी की पूरी सिमेट्रिकल है ना, किसी पे भी प्लस लगा दो, किसी पे माइनस लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो हमने ऐसे करके तोड़ लिया। अब CH जो है, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, वो इसके ऊपर अटैक करेगी, तो यहाँ पर अटैक करवा दो, तो ये बन जाएगा, ये नेगेटिव पे आपने जोड़ दिया CH, CH3, CH3, इस पर प्लस यहाँ, और इस पे ना दूसरा वाला हाइड्रोजन भी दिखा देती हूँ, ठीक है? कार्बोकैटायन स्पीशीज बनी, बट ये स्टिल स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक नहीं है ये। देखो यहाँ पर 1 और 2, सॉरी 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक नहीं है, बट ये कॉन्जुगेटेड है, इससे स्टेबल है। क्यों कॉन्जुगेटेड है?
सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल, सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन मस्त है अपने, तो ये स्टेबल है अभी। अब क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है, हम कर देते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसपे मेरा पेन है वो तो इधर ही रहेगा, ये वाला उस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज रिंग में घूम गया, और हमारे पास ये हो गया CH CH3 CH3 आज हम करेगा ये H, अब ये वाले यहाँ शिफ्ट कर दो, तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा अच्छा CH3 H, यहाँ पर ये और ये प्लस चार्ज। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, थर्ड स्टेप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा कि ऐसा करता हूँ मैं H+ बन के निकल जाता हूँ, मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये तो कार्बन का अपना ही था, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक अपना और एक हाइड्रोजन का है, उससे ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, मतलब यहाँ बन जाता है ऐसे। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। है ना? तो मनोज उससे अभी वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना, बस Yes, उसमें आपको ध्यान ये देना है कि वहां पर नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड है, है ना? तो जब भी वो H2SO4 Yes, H+ देगा, तुम 2 तरह के कार्बोकैटायन बना सकते हो, एक बना सकते हो ये वाला बेटा, और दूसरा बना सकते हो ये वाला। A और B में से स्टेबल कौन सा है, अब ये आपको जज करना है। ओके? यस मैम। मैम अभी ए। मैंने देखा नहीं A और B मैंने कौन कौन से बनाए थे, ठीक है। उसमें बस ये याद कर लेना कि नाइट्रो होता है -M ग्रुप होता है और -I भी होता माइनस है, आई होता है। यस मतलब मैम। नाइट्रो जो होता है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, -M तो नहीं लगा सकता वहां पर, लेकिन -I लगा सकता है, तो वो स्टेबिलिटी घटाएगा, तो वो देखकर जज करना यस मैम। ठीक है। अच्छा चलो खैर, अभी इधर वापस आते हैं हम। ये है, अभी देखो ये अपना क्लोरोबेंजीन है, तो हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस तो नहीं देता, बट अगर -M ग्रुप कनेक्टेड हो या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस हो तो दे देगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर जो क्लोरीन है, देखो क्लोरीन तो एज एन एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लालची, इलेक्ट्रॉन का लालची मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये क्लोरीन जो है ना -I ग्रुप है, ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। -I मैं भूल जाती हूँ, मैं ना तुमको एक वो -I का एक चार्ट की फोटो खींच के भेज दूंगी पेन पेपर पे लिख के, यस जिससे कि इवन तो मैंने भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोग को हेल्प हो जाए जब भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो तो, ठीक है। -I के मैं वो चार्ट फोटो खींच के भेजूंगी। एक तो है -I ग्रुप है, क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन का लालची। अगर क्लोरीन -I ग्रुप है, मतलब -I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो फिर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। एक बात बताओ, पहले यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मस्त नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैठा हुआ था, पर हमने उससे एक -I ग्रुप कनेक्ट कर दिया। अब -I ने क्या किया ना, इलेक्ट्रॉन्स को वो पुल कर रहा है रिंग से, मतलब कह सकते हैं कि रिंग का नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर रहा है, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब इलेक्ट्रोफाइल इस पर इजीली अटैक करना नहीं चाहेगा, पहली चीज, ये चीज हमको समझ में आती है। Cl इज -I ग्रुप, बट एक बात बताओ, अगर Cl पर लोन पेयर्स हैं, तो क्या ये +M भी है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। +M में मैं ये भी लिखती हूँ, हाँ +M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, और उसका मैं एक बार फिर से फटाफट से वो बना देती हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये लोन पेयर्स देगा रिंग को, तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है Cl+ डॉट 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 डॉट,
और यहाँ पर आ गया नेगेटिव, False. और फिर अब इसका ऐसे कर देते हैं तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खूब बनाया करो अपने हाथ से, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना फायदा रहेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, है ना, स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी खूब यस सारी। मैम। और फिर यहाँ पर ये ऐसा 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 Cl प्लस, और ये ऐसा ऐसा, तो ये इधर इधर। देखो क्लोरोबेंजीन की ही हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इसका -I ग्रुप है। -I मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है उसको कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है एक तरफ। दूसरी तरफ +M ग्रुप भी है। +M मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसका मतलब रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। करेक्ट? दोनों चीजें Yes, क्लैश ma'am. कर रही है आपस में। -I बोल रहा है कि मैं रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींचूंगा, और +M बोल रहा है कि मैं लोन पेयर अपने रिंग के अंदर घुमा रहा हूँ, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ। तो -I और +M एक दूसरे में फाइट कर रहे हैं। हमेशा 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 जो मैंने कल की क्लास में बताया था, Shalini, please off your mic. ठीक है, कल की क्लास में हमने बताया था बच्चों कि बैक बॉन्डिंग सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, फिर एरोमैग्नेटिसिटी, फिर M, फिर H, फिर I। तो हमेशा हम ये मानकर चलते हैं जब भी कंफ्यूजन हो ना कि हम किसको प्रायोरिटी दे, +M को कि -I को, तो हमेशा हम मान के चलते हैं कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इंडक्टिव की प्रायोरिटी कम है, मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा है। बट हैलोजेंस आर दी ओनली एक्सेप्शंस, हैलोजेंस आर दी ओनली एक्सेप्शंस कि इसके अंदर -I की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, प्रायोरिटी हाई है। मतलब हम -I बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाह रहा हूँ रिंग से, ठीक है, +M बोल रहा है मैं इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहा हूँ रिंग को। इधर जीतना कौन है? -I। -I की प्रायोरिटी हाई है। मतलब बेंजीन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकता था, क्लोरोबेंजीन या कोई भी हैलोजन का बेंजीन हो, मतलब बेंजीन पे कोई भी हैलोजन लगाओ, वो इजिली ये वाले रिएक्शंस नहीं देता है। एक पढ़ा होता है ना एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, पढ़ा होगा कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हम उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए ना रिंग को बोले अरे तुम फटाक से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर लो। मतलब जैसे इधर हम इसका बना दें, OH लगा दूं मैं रिंग पे, ठीक है, फटाफट से करके देखिए क्योंकि मुझे अपने टॉपिक पर वापस आना है जल्दी से। बस ये क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है ना 11th का टॉपिक है, इसलिए मैं साथ साथ करवाती जा रही हूँ। ये है देखो, इसके अंदर ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर, देखो इधर के अंदर जो है ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, तो फिर ये OH +M ग्रुप है और ये एक्टिवेटिंग है। मतलब समझो इसका डिफरेंस, समझो हमेशा के लिए फायदे में रहोगे। इधर देखो OH है, OH इज +M ग्रुप क्योंकि ये लोन पेयर्स दे रहा है। ये वाली बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. अच्छा, उसके साथ साथ जो OH है -I भी है। -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, क्योंकि OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है। लेकिन हमेशा हमेशा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मेसोमेरिक की, इंडक्टिव की कम होता है। तो ये विनर है, यही जीतता है हमेशा।
तो नेगेटिव चार्ज रिंग पर मस्त घूमेगा। अगर रिंग पर नेगेटिव चार्ज और घूम रहा है, उसमें पहले ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी और OH ने और अपने लोन पेयर घुमा दिए रिंग के अंदर, तो फिर ये फटाफट से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया जैसे कि NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है, CH3+ इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो OH है कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, OH इज एक्टिवेटिंग, मतलब रिंग का रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर ले रिंग के ऊपर, ये बहुत जल्दी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि OH जो है +M और -I दोनों है, लेकिन +M इज एक्टिवेटिंग, +M की प्रायोरिटी हाई है और वो एक्टिवेटिंग है। ये चीज समझ में आई? Yes, यस ma'am. मैम। है ना? Ma'am. मैं एक एग्जांपल से भी और समझाऊंगी, मैं एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग समझाना चाह रही हूँ। तो +M जो OH है उसका +M की प्रायोरिटी हाई है, मतलब रिंग में वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो वो एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग का मतलब होता है कि फटाफट से रेट ऑफ रिएक्शन OH ने बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर ले, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो ये है अपना Cl, इसमें भी +M है और -I भी है, इसका -I डोमिनेटिंग है, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो वो इजिली इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, वो तो कह रहा है हम आपके पास तब आएंगे अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच हो, तभी वो बेंजीन के पास आएगा। पर बेंजीन के तो इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। आया समझ में? क्योंकि इसका -I स्ट्रॉन्ग है। अब ये वाली चीज समझो इससे, और ये 6। अगर मैं पूछूं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका रेट हाई होगा? एक तरफ है ये, इस पे लगा देते हैं OH, इस पे कुछ भी नहीं, और इस पे लगा देते हैं Cl, A B C। किसका रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के लिए हाईएस्ट होगा? वो बोलेगा अरे वाह इलेक्ट्रोफाइल आ जाओ तुम मस्त बिंदास, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। कौन सा वाला सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा? ए वाला सबसे पहले। Yes, ma'am. ये B, तो B. खींच रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का। आया समझ में? यस मैम। Yes. क्यों? क्योंकि इसका +M है और -I दोनों है, लेकिन +M डोमिनेटिंग है, तो +M की वजह से रिंग पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। इस पर -I भी है और +M भी है, लेकिन इसका -I स्ट्रॉन्गर है, तो -I की वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। ये वाला एक्टिवेटिंग है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होएगा, ये वाला डीएक्टिवेटिंग है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा। ओके? Yes, ma'am. इसका मतलब अब जो मेरा एक सेंटेंस, जो इतनी मैंने कहानी करी, आधा घंटा अपना यूज भी हो गया उसके अंदर, मैं बस इतना बताना चाह रही थी, कोई भी हैलो बेंजीन्स होते हैं, ठीक है, हैलो अरीन्स या हैलो बेंजीन्स होते हैं, वो नहीं चाहते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना, वो नहीं चाहते हैं। अगर वो लेकिन अगर बाय चांस हम बोले मजबूरन हमने फिर से ऐसी कंडीशंस कर दी कि हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मजबूरन हमने ऐसी कंडीशंस कर दी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको करवाना ही है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल लेकिन जाएगा कहाँ? इसके केस में भी ऑर्थो और पैरा पर ही, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो घूम रहा है वो ऑर्थो और पैरा पर ही घूम रहा है। समझ में आया? एक बार फिर से पूरा का पूरा रिपीट कर रही हूँ जो मैंने अभी तक समझाया। अगर मैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, कोई भी हैलो अरीन का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो हैलोजन की वजह से वो -I ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन से वो खींच रहा है, -I ग्रुप है क्योंकि। उसके साथ साथ
क्योंकि उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है Plus तो M. वो प्लस एम ग्रुप भी है। प्लस एम जो होता है रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमे वो घूमे ऑर्थो और पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो और पैरा पर, पहली चीज। बट इनका रेट ऑफ रिएक्शन काफी लो होता है क्योंकि इनके अंदर -I काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इजिली इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। हमको कैटलिस्ट लेना होता है, साथ में कुछ कंडीशंस भी ले सकते हैं कि जिससे कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी से अकर कर जाए। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब ये जो अलग अलग रिएक्शन शो करती है वो रिएक्शन सब करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब हमारे पास ये बेंजीन है या चलो सॉरी क्लोरोबेंजीन है, उसको हमने CH3Cl से ट्रीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? CH3 पॉजिटिव। CH3 प्लस, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता देती हूँ, ठीक है। एक तो ऑर्थो पैरा पे लगाना है, ये हमको पता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे घूम रहा है। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ लिख देती हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म, पहला स्टेप जो CH3Cl है वो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। एनहाइड्रस जिससे कि एनहाइड्रस का मतलब होता है बिना पानी के, कोई मॉइस्चर ना हो। AlCl3 इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ल्यूविस एसिड है। ल्यूविस एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी। AlCl3 में एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है अपनी, तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये CH3Cl को देखेगा, उसका क्लोरीन देखेगा, यहाँ पे Cl बॉन्ड में पोलैरिटी है, कार्बन पे डेल्टा प्लस और क्लोरीन पे डेल्टा माइनस। तो होता क्या है, ये हमारा ऐसे करके टूट जाता है, तो हमको मिल जाएगा CH3 प्लस और AlCl4 माइनस। ये हुआ पहला स्टेप। इस स्टेप को बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल अपना बन गया। दूसरा स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो CH3 प्लस बना ना, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ऐसे ये है, और ये CH3 प्लस आकर अटैक करेगा। जब भी आप क्लोरोबेंजीन पर आकर अटैक करेगा। क्लोरोबेंजीन हमको पता है -I है, लेकिन अगर चार्ज घूमा तो ऑर्थो और पैरा पर ही घूमेगा। तो आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख देती हूँ पहले। एक है CH3 यहाँ लगेगा और एक है CH3 यहाँ लगेगा। ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन, पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या ऑर्थो क्लोरोटोलिन, पैराक्लोरोटोलिन, ठीक है, इसके नाम जो हो सकते हैं। ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। और मेजर माइनर कौन सा होएगा? ऑर्थो वाला पैरा। पैरा में पैरा हमेशा 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 ये लिख लो। यस मैम, यस पैरा, क्योंकि क्लाउडी हमेशा पैरा पैरा दूर वाला इज मेजर। मिस्टर क्यों? बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ की वजह से वो अनस्टेबिलिटी। हमेशा पैरा इज मेजर क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे, ठीक है। बट बड़ा बट इफ ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देन ऑर्थो विल बी मेजर। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ऑर्थो विल बी मेजर, अदरवाइज हमेशा पैरा विल बी मेजर।
जैसे मैंने लिखा ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, अपने जब भी नोट्स लिखती थी ना तुम्हारी एज की, तो मैं ऐसे लिखती थी हमेशा ऑर्थो विल बी मेजर, हमेशा से एकदम से इंग्लिश वाला वो करेक्ट सेंटेंस नहीं स्ट्राइक करेगा, मन में नहीं आएगा, तो ऐसे लिखती थी। जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पर तुम्हारे सामने लिखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ पैरा Yes, ही ma'am. मेजर होगा, क्योंकि वो देखो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, अदरवाइज ऑर्थो मेजर होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो। ऐसे एकदम अच्छे से नोट्स लिखा करो, जिससे कि बाद में आपको समझ में आ सके, ठीक है। अच्छा, Yes, ma'am. तो इसके अंदर हम वापस आते हैं, इधर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? फोन में, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो यहाँ तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा माइनर, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, और ये वाला हो जाएगा मेजर, ठीक है। अब ये है, ये अटैक कर रहा है, जब ये अटैक करेगा तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। एक पाई बॉन्ड को ही तोड़ोगे आप, ठीक है, बाई चांस ऑर्थो वाला बना रही हूँ क्योंकि मैंने वो वाला में डाल दिया, ठीक है, कोई भी बना सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक को दो प्लस, एक को दो माइनस, बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ो हेट्रोलिटिकली, एक पे प्लस दो, एक पे माइनस, जिस पर माइनस दिया उस पर ये CH3 प्लस जोड़ दो, तो इधर से Cl और इस पर प्लस है, इस पे ये CH3 और इसका दूसरा हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे। अब इस प्लस को रिंग के अंदर घुमा दो। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप था, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दूसरा स्टेप है। इस प्लस को रिंग में घुमा दो, ये ऐसे घूमेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये प्लस चार्ज घूमेगा, हाइड्रोजन हो जाएगा एसिडिक, मतलब हाइड्रोजन अपना लोन इलेक्ट्रॉन्स देकर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि पूरा डिटेल में बताऊं? ये वाली चीज समझ में आई जो मैंने यहाँ पर Yes, ma'am. किया है कि सॉल्व करके दिखाऊं? मैं दिखा देती हूँ जस्ट इन केस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही कर सकती है। ओके, इसको हटा देते हैं पहले। अच्छा ऐसे हटाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो पहले यहाँ पर CH3 जोड़ दो, ठीक है, इस पे प्लस, देखो कार्बोकटायन बन रहा है, कार्बोकटायन बन गया। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछे भी तो कार्बोकटायन बन रहा है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन अकर कर रहा है, कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, कार्बोकटायन बन रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको घुमा दो, रेजोनेंस करा दो, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा Cl, और ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये प्लस इधर CH3H, और फिर से रेजोनेंस करा दो, अब ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो इधर Cl, ये इधर इधर प्लस और CH3H, इसका H नहीं पा रहा था, ठीक है। अब ये वाला प्लस का ये नजर आ रहा है बोर्ड पे कि कट रहा है? यस मैम आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, शायद लैपटॉप पे नजर आ रहा है इसलिए। चल, अब इसके अंदर क्या हुआ, ये वाले हाइड्रोजन ने बोला पूरा प्लस चार्ज घूम रहा है, तो हमारा पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा स्टेप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो वो वाली स्पीशीज है, इसको मैं इधर बना रही हूँ, इधर में यहाँ पर है Cl, ये CH3H प्लस चार्ज आया इधर। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, जो इस मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये वाला हाइड्रोजन, इसने बोला कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर चला जाता हूँ, उसने अपना छोड़ दिया, ये कार्बन के पास था ही, तो यहाँ पर वापस एरोमेटिसिटी रिस्टोर करने के लिए, ये वाला एरो नहीं करेगा, ये वाला -H+, ठीक है, तो ऐसे और ये से, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पुराना एक H निकल गया और ये बन गया। ऐसे जैसे मैंने ऑर्थो बनाया, ऐसे आप पैरा भी बना सकते हो। ओके, समझ में आया? यस मैम। हमेशा 3 स्टेप्स हमको रखने हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं, हमेशा पैरा ही मेजर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, लेकिन अगर बाय चांस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गई तो ऑर्थो वाला बना दोगे। ओके, ये प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम कर दिया। आगे बढ़ रही हूँ बच्चों। यस मैम। अब मैं फटाफट से ना रिएक्शंस लिख रही हूँ। आई वाज थिंकिंग आज की क्लास में, क्योंकि छोटा सा टॉपिक बचा है, 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा, तो नया चैप्टर है, दूसरा चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, वो भी शुरू कर लेते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये हमको सबको समझ में आ गया कि ये है। अब इसका अगर हम क्लोरीन के साथ करें एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा इधर Cl प्लस क्लोरोनियम आयन हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ सब में ना, इलेक्ट्रोफाइल भी लिख देती हूँ, Cl और ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरिनेशन रिएक्शन, जो कि FeCl3 AlCl3 की प्रेजेंस में करता है। ल्यूविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Cl बॉन्ड को ब्रेक करेगा Cl प्लस Cl माइनस में, और इधर अपना इस वाले के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है Cl प्लस अटैक करता है बेंजीन पर। ऐसे ही इसी के लिए अगर हम क्लोरोबेंजीन का ब्रोमिनेशन करवाएं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो फिर क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, क्लोरीन की ब्रोमीन क्या लगेगा, ब्रोमीन, है ना। वेरी गुड, ठीक है। और बाय चांस मैंने सारे क्लोरोबेंजीन के एग्जांपल्स दिए हैं, एक ब्रोमोबेंजीन का भी कर दीजिए। अभी क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, Cl होगा कि सब्स्टिट्यूट की Br होगा, Cl। मैम Cl। और इसका पैरा। सबको आई होप लॉजिक समझ में आ गया हो, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म समझना जरूरी होता है, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो, क्लोरिनेशन या हैलोजनेशन भी बोल देते हैं इसको हम। नेक्स्ट में चल रही हूँ मैं। मैम वेट। सॉरी, हो गया। डन। ये था हैलोजनेशन रिएक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है, हमारा जो भी हैलोबेंजीन हो, जैसे इधर Br ले लेते हैं इस केस में, ठीक है, उसको जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, और यहाँ पर हमको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लेना पड़ता है, तो इधर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा एक तो ऑर्थो पे, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा पैरा पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये सिखा देती हूँ होता क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। ये है HNO3, HNO3 को ऐसे लिख देते हैं, N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस OH, HNO3, और जब ये H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो H2SO4 ना नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड पहले H+ देगा, ठीक है। H2SO4 में तुम ऐसे लिख देते, पहले H2SO4 देता है H+ और HSO3 माइनस। ये जो H+ है ना, ये H+ आके रिएक्ट करता है इस पर, और OH2+ अलग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ +H+, तो हमको मिलता है ये H2O अलग हो जाता है और बच NO2। जाता है NO2+। देखो यहाँ पर ये माइनस था,
यहाँ पर ये H2O बना, ये H प्लस आया था, ऐसे करके निकलता है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है NO2 प्लस। अब ये हटा देना, NO2 प्लस अपना होता है जो NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है। मैम ये एरो क्या है? मैम डिटेल में बता दो। मैम ये एरो एन से ओ को। डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी Yes, केमिकल ma'am. बॉन्डिंग वाली क्लास में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले ना H2SO4 है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, उसने हमको दिया H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है। अब ये जो H प्लस है ना, ये H प्लस रिएक्ट करेगा इस पर HNO3 पर। ये जब भी HNO3 पर रिएक्ट करता है तो यहाँ से एक वाटर का रिमूवल कर दो H2O का, ठीक है, और बच गया NO2 प्लस। दो हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, एक और 2 3 ऑक्सीजन। ये तो मैंने रिएक्शन लिखकर कर दिया। अब जहां पर आप अटके होंगे, ठीक है, H प्लस है, HNO3 को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और ये प्लस। नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, अगर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड से खाता है तो हम लोग प्लस चार्ज लगा देते हैं, ठीक है, 4 इसमें, क्योंकि अब उसने ना अपना लोन पेयर यूज किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में। और जैसे इधर ये प्लस माइनस लिखा है ना, ये प्लस माइनस कैसे हुआ, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज किया O माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में। तो इसी चीज को बच्चों, ये हटाओ और ये हटाओ, तो हम लोग कभी ऐसे भी दिखा देते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये था वो एरो, ठीक है, ये ऐसे था। तो लेट्स से अब मैं उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से समझा देती हूँ। यहाँ पे H प्लस, इस H प्लस को देखा ऑक्सीजन के लोन पे, वो इस पर अटैक किया तो वो बना लिया OH2 प्लस N डबल बॉन्ड O। अभी H2O प्लस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन ने बोला कि मैं ये नाइट्रोजन के साथ अपना लोन पेयर लेकर निकल रहा था, तो फिर ये निकल गया और यहाँ पर वाटर का तो रिमूवल हो गया और बच गया NO2 प्लस। ये NO2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये जाकर अब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। आ गया, यही है ना, हाँ। तो ये जाकर अब बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, ये जाकर बेंजीन रिंग पर अटैक किया NO2 प्लस, तो वो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, ठीक, यस मैम। गुड। ये था नाइट्रेशन रिएक्शन। दूसरा, और ये वाला रिएक्शन एग्जाम में पूछ रखा है सल्फोनेशन के अंदर, सल्फोनेशन के अंदर पूछ रखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल था NO2 प्लस, है ना, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल था NO2 प्लस। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, जेई में, नीट में, किसी में आ रखा है, आई थिंक जेई में आ रखा है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल पूछ रखा है, वो प्रीवियस ईयर में आ रखा है, मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है। ये वाली चीज जो है उसमें कवर करते हैं बेंजीन में, लेकिन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ आपको। तो ये ऐसे मैम उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते होंगे ना? किसमें बेटा? मैम जेई मेंस में। हाँ, जेई मेंस में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अपना केमिस्ट्री का बोलूं तो 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आएंगे। यस मैम। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो आंसर आएगा आपको वो उसके अंदर वो OMR शीट में सर्कल करना होगा। जैसे इस बार भी जैसे आपको वैष्णवी मैम ने भेजी है ना वो डेट शीट आपके एग्जाम्स की, अपने पेस के एग्जाम्स की, तो उसके अंदर भी पूरा का पूरा जो हमारा एग्जाम होता है वो IIT के, नीट के एग्जाम के मैम अब तो ऑनलाइन होता है ना? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में होता है। तो कोविड की सिचुएशन देख के शायद ऑनलाइन, पर पता नहीं, वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में होता है। सल्फोनेशन के अंदर क्या करता है अपना, ये है, इसको
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमारा SO3H जुड़ जाता है। बच्चों इसको ना मैं डिटेल में बता रही हूँ, इसको बस यहाँ पर रिएक्शन लिख लो, ये वाली चीज समझना जरूरी है, तो मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ। बस यहाँ पर आप रिएक्शन लिख दो पहले, ये वाली चीज क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है ना, इसलिए मैं इसको डिटेल में बताना चाहती हूँ। प्लीज नोट दिस डाउन। डन में कर दिया। मैं सल्फोनेशन बता रही हूँ, बेंजीन में ही बता रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो बेंजीन है मेरे पास, ठीक है, इसको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा बन जाता है SO3H। अब सबको कंफ्यूजन क्या लगता है ना, गलत चीज बता रही हूँ, जो कंफ्यूजन वाली चीज है, सबको लगता है ये H2SO4 है, एसिड है, एसिड तो देगा प्रोटॉन, तो ऐसा करते हैं इसको H प्लस और HSO4 माइनस में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये HSO4 H प्लस और H2SO4 पता नहीं कैसे तोड़ते हैं लोग, पता नहीं, मतलब इसको बहुत गलत, मैं सही तरीका बता रही हूँ, सही तरीका देख लो बस, ठीक है। 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स लो, 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स, स्टेप नंबर 1 पे आप कैसे लोगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH और S डबल बॉन्ड O OH H2SO4। तो क्या करो, एक ने तो H प्लस दिया, ठीक है, एक ने H प्लस दिया, वो दूसरे वाले के इसका OH और ये H ऐसे बना मिलकर बनाओ आप H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस SO3। देखो समझ में आया, इधर कितने थे, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन के बाद SO4 S के साथ 4 ऑक्सीजन बच रहे हैं, S के साथ जो है 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, ठीक है। S के साथ 4 ऑक्सीजन, S के साथ 3 ऑक्सीजन, ये बनता है H3O प्लस HSO4 माइनस और SO3। इधर जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो अटैकिंग स्पीशीज है, वो है ये SO3। SO3 का स्ट्रक्चर है ऐसे, S पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है SO3। जिन्होंने पहला लगाया ये जाकर करता है अटैक, कौन बोल रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जाकर अटैक करता है। ये कैसे अटैक करता है, इसके अंदर ना इसको ऐसे करके तोड़ लो, मतलब S पाई बॉन्ड वीक होता है ना, तो SO माइनस प्लस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये इसको बोलते हैं एम्बिडेंट स्पीशीज। एम्बिडेंट स्पीशीज का मतलब है कि ये O माइनस की तरफ से भी अटैक कर सकती है और S पॉजिटिव की तरफ से भी अटैक कर सकती है। ये वाला भी अटैकिंग स्पीशीज है, ये S प्लस की अटैकिंग स्पीशीज है, लेकिन बेंजीन पे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये S प्लस की साइड से अटैक करती है। आया समझ में? यस मैम। इधर जो क्वेश्चन आ रखा था जेई में, पता नहीं कौन से साल में आ रखा था, वो यही था कि इधर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो इलेक्ट्रोफाइल इज दिस, क्योंकि SO3 अटैक करेगा। SO3 इज आर इलेक्ट्रोफाइल, SO3 अटैक करता है। अब उसका मैं अटैक को रिएक्शन दिखा देती हूँ, किस तरह करके अटैक कर रहा है। ठीक है, ये मैंने बेंजीन के लिए बताया है SO3 वाला, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर और तो पैरा पे लगा दोगे SO3H, सिंपली इतना ही है उसके अंदर। तो फिर पहले ये SO3 बन गया। अब स्टेप नंबर 1 कि बेंजीन है और उसके ऊपर आप ये जाकर अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड को तोड़ दो, तो ये बन जाएगा S O पे नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इधर नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में? ये नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा घूमता है और उसके बाद ठीक है यहाँ से एक H निकलेगा। बच्चों आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है?
ये Yes, नेगेटिव ma'am. चार्ज घूमता है रेजोनेंस में, सब में यही बना रही थी कि यहाँ से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, बना देती हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव SO3 माइनस H, और अब इस नेगेटिव चार्ज को और घुमा दो, तो फिर इधर 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 नेगेटिव SO3 माइनस H, सॉरी प्लस घुमाना था ना, सॉरी ये ऐसे घूमना था बच्चों, माई मिस्टेक, इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ। देखो ध्यान से, पहले स्टेप में गलती थी बस। चलो ये है, ये कर दिया ऐसे और ऐसे, और इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब जो SO3 है ये आकर अटैक करता है, प्लस वाला इस पर अटैक करेगा नेगेटिव वाले पे, और हमारा बन जाएगा ये ऐसे, ये देखो ऐसा करके बनेगा। ये वाली चीज यहाँ तक समझ में आई? SO3 था अपना इलेक्ट्रोफाइल, S पर पॉजिटिव है तो S अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पर। बेंजीन का किसी एक पाई बॉन्ड को आप तोड़ दोगे, एक पर प्लस लगाओ, एक पर नेगेटिव लगाओ। S क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब S पे पॉजिटिव है, तो वो इस वाले पे अटैक करवाएंगे। तो इस पर SO3 वो लगा दिया, तो O पे नेगेटिव था वो अलग से दिखा दिया, और ये H है और ये ऐसे। यहाँ तक बच्चों क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। कुछ चीज रिपीट करूं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो मैम। No, ma'am. है ना? अब बस इसके अंदर आप लोग यहाँ पर इधर प्लस है ना, तो ये इधर घुमा दो, तो दूसरा इसका वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, इस पर प्लस, इस पर ये, और इसको SO3 नेगेटिव ऐसे लिख रही हूँ, और ये H। अब इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, SO3 माइनस H, इधर ये, और इस पे प्लस। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे जाता है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और इधर बन जाता है अब डबल बॉन्ड, ये और ये SO3 नेगेटिव, और ये जो मैम वो H3O+, हाँ मैम हाइड्रोजन पहले वाले में नहीं निकल सकता था? नहीं, पहले से उसके घुमाएंगे ना उसको, नहीं घुमाओगे तो चलेगा वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं घुमाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, क्यों ये बना। जितने Yes, ज्यादा ma'am. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होएगा, ऐसा बोलते हैं Yes, हम, ma'am. है ना। ये बन गया, और इसका ना अभी ट्रीटमेंट करवा देंगे H3O+ से, जो इस वाले स्टेप में बना था, ये वाला H3O+, तो फिर हमारा SO3H जुड़ जाता है, SO3H जुड़ जाता है। सबको लगता है कि SO3H है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन SO3H नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अपना SO3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SO3H ने नहीं अटैक किया, SO3 ने अटैक किया, Yes, ma'am. ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर Yes, लो। ma'am. सल्फोनेशियस इलेक्ट्रोफाइल मैम क्या, कर दिए. आगे मैम बढ़ो। इलेक्ट्रोफाइल ma'am. SO3 हुआ Yes, ना ma'am. इलेक्ट्रोफाइल क्या बेटा, फिर से बोल। मैम? इलेक्ट्रोफाइल SO3 होगा। हाँ, SO3 अपना इलेक्ट्रोफाइल है। कंफ्यूजन सबको लगता है, क्योंकि हमेशा हम लोग ये बोलते हैं ना, कंफ्यूजन ऐसा क्यों होता है, सबको लगता है कि जैसे इधर हम लोग CH3Cl से करें तो CH3 जुड़ जाता है, तो CH3+ अपना इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे ही इसको अगर हम HNO3 से करते हैं तो इधर NO2 जुड़ता है, तो इधर NO2+ अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो सबको ऐसा लगता है कि जैसे इसका अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करें तो फिर
SO3H जुड़ा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल SO3H होगा, बट दैट इज रॉन्ग। SO3H अपना इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 होता है। SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये वाली चीज। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। मैम पीछे वाला पेज दिखा देना जरा। हाँ, हमने पढ़ ली हैलोजनेशन, डन मैम। है ना, हमने पढ़ ली हैलोजनेशन, फिर हमने पढ़ ली हैलोजनेशन के बाद नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों यूज करना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड का काम करता है। देखो मैं इसमें तुमसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकती हूँ। नाइट्रेशन का ये था, हाँ ओके। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अंदर एसिड की तरह कौन काम कर रहा है, बेस की तरह कौन काम कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। हमने जब भी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, मैंने नाइट्रेशन मुझे करनी हो, ठीक है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लेते हैं और हमारा ये NO2 बन जाता है। नाइट्रेशन के अंदर बेंजीन की या क्लोरोबेंजीन में और तो पैरा पे लगाना है, ये करते हैं, नाइट्रिक एसिड लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है और वो नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दोराहे नहीं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम आपसे पूछे कि बेटा बताओ, इधर हमने दो एसिड लिए, एक एसिड का काम करेगा, दूसरा बेस का काम करेगा, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा वाला एसिड का काम कर रहा है, कौन सा वाला बेस का काम कर रहा है? इसको देखना, यहाँ के बेसिस पे आप जज कर सकते हो। H2SO4 एसिड, H2SO4 एसिड है, नाइट्रिक एसिड बेस का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ने तो प्रोटॉन दिया, यस हाँ, मैम H+। और नाइट्रिक एसिड ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, है ना, तो इसने H2O बना लिया और वो निकल गया। ओके, यस इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट आपको समझ में आ गया? अब इसका एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से मुझे कर कर बताओ। यस मैम। अब फ्रीडल क्राफ्ट तो मैं वैसे ही समझा चुकी हूँ, तो मैं बेंजीन के लिए दे देती हूँ। 1-phenyl propane, है 1-phenyl propane। अच्छा, अभी देखना, हाँ, स्टेप नंबर 1, CH3 CH2 CH2 Cl, और ये AlCl3 के साथ गया बेटा, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 प्लस और AlCl4 माइनस। दिस इज करेक्ट? यस मैम। यस Yes. मैम। ये क्या बन गया हमारा? कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रोफाइल। 1 डिग्री वाला कार्बोकेटायन। यस क्या हम Yes, इसमें ma'am. रीअरेंजमेंट करेंगे? यस मैम। यस कौन मैम। सा वाला कार्बोकेटायन बनाएंगे इसको? हाइड्राइड शिप। 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन बनाएंगे, यस मैम। है ना। अब ये जाकर अटैक करेगा बेंजीन पे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों ये CH से जुड़ेगा, CH3 CH3। ऑलराइट, क्यूमीन। यस मैम। हाँ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन। ओके, यस मैम। यस मैम। अब हैशटैग करके वेरी इंपॉर्टेंट कर कर लिख लो। यहाँ पर जो हमने ल्यूविस एसिड यूज किया, AlCl3 यूज किया, हम लोग ना बहुत सारे ल्यूविस एसिड यूज कर सकते हैं, जैसे कि AlCl3, AlBr3, और यूज कर सकते हैं FeCl3, पूरी लिस्ट है यार, वो व्हाट्सएप कर दूंगी, वो भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। FeCl3 ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 7CL3 भी है। तो आप कार्बोकेटायन बनाओ, कार्बोकेटायन फॉर्म करो, और अगर
रीअरेंजमेंट पॉसिबल है जिससे कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बने, तो रीअरेंजमेंट कर दो, टिक मार्क, रीअरेंजमेंट कर दो। लेकिन अगर हमारे पास ल्यूविस एसिड दे रखा है जिंक क्लोराइड ZnCl2, अगर ये दे रखा हो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर, तो आप कार्बोकटायन मतलब डेल्टा पॉजिटिव तो बनाओगे, डेल्टा पॉजिटिव तो फॉर्म होगा थोड़ा सा, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं करोगे आप, क्योंकि ZnCl2 के केस में भी ना आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो कर दोगे लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं करते, क्योंकि जैसे ये है ना CH3 CH2 CH2Cl, जब इसके पास ZnCl2 आया, ये भी ल्यूविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जिंक के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, CH3 CH2 CH2 डेल्टा प्लस Cl ZnCl2 डेल्टा माइनस, ये वाला बॉन्ड ना टूटता नहीं है। अगर ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता तो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन पे अटैक करता, वो रीअरेंजमेंट होता और फिर वो अटैक करता। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता नहीं है, तो वो इसी कार्बन से, जो ये वाला कार्बन है, इसी कार्बन से बेंजीन पे अटैक करेगा। आया समझ में? इस केस में तो आप रीअरेंजमेंट करोगे, एकदम बिंदास कार्बोकटायन बनाओ और रीअरेंजमेंट कर दो। लेकिन अगर ZnCl2 दे रखा है तो फिर आप रीअरेंजमेंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड 100% टूटता नहीं है, तो वो इसी साइड से बेंजीन पर अटैक करता है। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो कि वो एक्सेप्शंस में आ जाता है ना, तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मैम कर दिया। डन, आगे बढ़ो बच्चों। यस मैम। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अपना साइंटिस्ट के नाम पे ही था। और लास्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसके अंदर ये क्लोरोबेंजीन या सिर्फ बेंजीन के लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। एसाइलेशन मतलब ये असाइल क्लोराइड है, मतलब एसिटाइल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, जो एल्डिहाइड होता है ना, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उधर OH माइनस हटाकर Cl माइनस लगा दिया, इसलिए एसिटाइल क्लोराइड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो CH3COCl है, इसको भी एनहाइड्रस ल्यूविस एसिड लेंगे AlCl3, तो यहाँ पर हमारा जो वो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, एंड दिस इज वेरी स्टेबल, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा, डायरेक्टली इसको इससे ट्रीट करवाओगे और आप प्रोडक्ट बना दोगे। मैम यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है ना, CH3 और ये वाला, ठीक है, और तो पैरा बना दोगे। CH3CO इज द इलेक्ट्रोफाइल, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, कुछ सोच सकते हो? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, यस, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। C ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस आता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी होती है। डन, आगे बढ़ूं? यस मैम। तो हमने क्लोरोबेंजीन या हैलोबेंजीन, जो हैलोअरीन्स थे, उनके हमने कल की क्लास में पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल है डाउस प्रोसेस, कि क्लोरोबेंजीन से हम एक्वस NaOH 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर पर फिनॉल बनाते हैं। और वो इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, कि वही वाला जो रिएक्शन है हम लोग केमिकली इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं फिनॉल बनाने के लिए, उसी से। उसके बाद आज हमने पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने पढ़ा क्लोरीन मतलब हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसकी एक्सेप्शन की ZnCl2 के केस में आप रीअरेंजमेंट नहीं करोगे। और फिर हमने पढ़ा
फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और अब ना बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस हैं जो मैं फटाफट से लिखती हूँ, उनका कोई रिएक्शन मैकेनिज्म के डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, लेकिन बस पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन याद है किसी को? 11th क्लास में पढ़ते हैं बच्चों। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये है CH3Cl अल्काइल हैलाइड, यस मैम, यस मैम। सोडियम के साथ। हम हाँ सोडियम के साथ सोडियम treat करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सॉल्ट बनता तो ये CH3 बना लेता है। मतलब इसको ना हम है एल्केन। एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने हो। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने उसमें इंक्रीज करने हैं, तो आप वुड्स रिएक्शन यूज कर सकते हो, असेंट ऑफ चेन रिएक्शन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने के लिए। ये वुड्स रिएक्शन है। ऐसे ही दिस इज नंबर 1, और इसको ये एग्जांपल कराती हूँ नंबर 2। ऐसे ही होता है फिटिक रिएक्शन। साइंटिस्ट थे फिटिक, उनके नाम पे फिटिक रिएक्शन। तो उन्होंने बोला जैसे आप एल्काइल हैलाइड में कर रहे हो, ऐसा हम अराइल हैलाइड में एराइल हाँ, सोडियम इन द डाई प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा डाई में फिनाइल। डाइफिनाइल बन जाएगा, डाइफिनाइल बन जाएगा। जल्दी से लिखो प्लीज। और तीसरा इसी लाइंस पे हम कह सकते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब वुड्स और फिटिक को हमने मिला दिया, एक तरफ लिया एराइल और और एल्काइल। दूसरी तरफ लिया एराइल अराइल हैलाइड, और फिर से Yes. सोडियम ड्राई ईथर, तो हम लोग CH3 बना देंगे। ऑफ कोर्स ये वाला रिएक्शन इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि CH3Cl सोडियम ड्राई ईथर के साथ इथेन भी बनाएगा, ये वाला बाइफिनाइल भी बनाएगा, इन दोनों मिलाकर मिथाइल बेंजीन भी बनाएंगे, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें मिल गई, इसलिए बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है, बट ठीक है, इससे भी हम बना सकते हैं। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ू मैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4 पे उल्मन सिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये सारे बस नाम के लिए नेम रिएक्शंस के अंदर आप लोग लिख सकते हो, ये वाला इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ऐसे कोई एक्स, ये Cl की जगह भी एक्स लिख सकते, कोई भी हैलोजन है, और अगर आपने उसको कॉपर पाउडर, कॉपर का जो पाउडर है उसके साथ आपने ट्रीट किया, तो तब भी आपको बाइफिनाइल मिलता है। में क्या सिंथेसिस है? उल्मन सिंथेसिस, ULLMANN, उल्मन सिंथेसिस साइंटिस्ट का नाम था, यू के बाद डबल L लिखा है, ठीक है, वो देखिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। उल्मन सिंथेसिस। अच्छा, एक ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट होता है, ठीक है, इसको जब हम Mg के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है MgBr, इसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। यहाँ पर ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट लिख लो, पर इसके रिएक्शन भी अलग से करवा रही हूँ बड़े सारे। मैम ये क्या लिखा है? ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, इसका नाम लिख ले बेटा, इसको डिटेल में बताऊंगी। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका अलग से ही पूरा का पूरा डिस्कस कर। हाँ मैम, प्रोडक्ट क्या है वो? बेंजीन से MgBr। यस। ठीक है, मैं अगले पेज पे एक्सप्लेन कर दूं ये, यस मैम। है ना। देखो RMgX, किससे समझाती हूँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट होता है RMgX, मैग्नीशियम बीच में, एक तरफ कार्बन है एक तरफ हैलोजन है। अब यहाँ पर क्या होता है,
मैग्नीशियम और क्लोरीन का बॉन्ड, मैग्नीशियम मेटल और क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन या आयोडीन जो भी हो, मैग्नीशियम और हेलोजन का बॉन्ड होता है आयनिक, और ये वाला बॉन्ड होता है कोवैलेंट, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का। इट हैज बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, RMGX इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर बस मिथाइल लिख रखा है मैंने, अदरवाइज पिछले वाले पेज पे फिनाइल लिख रखा था, अराइल मैग्नीशियम हलाइड था। ठीक है, RMGX हमारा ग्रिग्नर्स रिएजेंट होता है। अब इसके अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे हम जो है बहुत सारे एल्केन्स बना सकते हैं, अल्कोहल मतलब बहुत कुछ बना सकते हैं। एल्केन्स का जैसे मैं समझा रही हूँ, अगर हमने इसको H2O के साथ ट्रीट किया, H2O मतलब आप इसको तोड़ सकते हो H प्लस और OH माइनस में, तो Mg ले लेगा OH, तो हमारे पास साथ बन जाएगा OH और H जुड़ जाएगा उसके साथ CH4। ऐसे ही इसको अगर हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करें तो CH3 CH2O माइनस और H प्लस, तो ये O माइनस है तो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा OCH2 CH3 और Cl तो था ही, और CH3 को मिल जाएगा ये H CH4। ऐसे ही इसको कर सकते हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ भी NH2 माइनस और H, तो Mg के साथ Cl और NH2 लगा दो बच्चों, और ये CH4। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अलग से, इवन दो एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रिग्नार्स रिएजेंट का अलग से 1 घंटे का लेक्चर चलता है। ठीक है, तो वो डिटेल में हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे अलग से, जब भी अपना मेन सिलेबस खत्म हो जाए। यस Done? मैम। चल, यहाँ पर हो गए अपना चैप्टर खत्म, क्योंकि अभी 10-15 मिनट ही बचे हैं, तो मैं नया चैप्टर नहीं शुरू करूंगी। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। जल्दी से लिख लो, तो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। डन मैम। डन? यस मैम। चल, आपका पहला है, ज्यादा कन्वर्जन्स में ही फंसते हैं, है ना, तो कन्वर्जन्स वाले ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ओके, पहला कन्वर्जन है प्रोपीन से प्रोपेनॉल 1। तो क्या हो सकता है? HBr कर दे पेरोक्साइड में, HBr पेरोक्साइड और उसके बाद NOH। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर HBr करूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH CH2, नेगेटिव पार्ट एड्स टू मोर कार्बन एटम वाला इधर H, ऐसे करेगा, और इसके बाद SN2 अपना एक्वस KOH आया समझ में, OH माइनस Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। यस मैम। आया समझ में? क्लियर? यस मैम। थोड़ा सा जो है ना कन्वर्जन वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, तो उसके लिए आपको सारे रिएक्शंस आने चाहिए पहली चीज। उसके Yes, ma'am. बावजूद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कन्वर्जन्स की। एनसीईआरटी के अंदर 10-15 क्वेश्चंस है कन्वर्जन्स के, एनसीईआरटी से देख लो, कहीं और से देख लो, बट कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करो, उससे दिमाग चलना शुरू होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। टॉलीन है, टॉलीन से आपको बनाना है, टॉलीन से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल। बेंजाइल अल्कोहल ट्राई करो एक बार प्लीज। देखो, ये चीज तो हम लोग कर सकते हैं, अगर हमारे पास CH2Cl बन जाए तो मस्त उसको KOH से ये कर लेंगे। Yes, ma'am. यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, तो ये स्टेप तो आसान है। Yes, अब ma'am. सोचते हैं इससे हम ये कैसे बनाएं, तो HCl है एक मैंने कहा था ना, एक मैंने अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताई थी, जब ब्रोमिनेशन के लिए बताई थी और क्लोरीनेशन के लिए भी बताई थी, कि अगर मैं क्लोरीनेशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो CH2Cl बन जाएगा। आया दिमाग में? यस मैम। मतलब हम बोले, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देती हूँ, हाँ, ये वाली चीज उससे भी समझ में आएगी।
अगर CH3 है, एक तरफ मैं कर रही हूँ क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और दूसरी तरफ कर रही हूँ क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो पहले में क्या प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे में क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले मैम पहले में क्लोरोटोलुइन, दूसरे में बेंजाइलिक, है ना, तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ये क्लोरो वाला, ऑर्थो वाला और पैरा वाला, पैरा, और इधर वाले में बेंजाइल क्लोराइड। इसलिए ये वाला करवाया जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, एग्जाम में जो लिखा हो उसके बेसिस पर आप जज कर सको। आगे बढ़ू और क्वेश्चन को फटाफट 5 मिनट बचे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। सो फर्स्ट है प्रोडक्ट बताओ। अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन होगी, एंटी एलिमिनेशन होगी। अगर याद हो, एक क्लोरीन नीचे से निकलेगा, हाइड्रोजन इधर ऊपर से निकलेगा और CH डबल बॉन्ड CH2। सेकंड वाले में बताओ कोई प्रोडक्ट बनेगा? सिर्फ हीट लिखा है मैंने, नहीं बनेगा। नो मैम। ये एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए थी, आप Yes, सिंपली ma'am. लिख दोगे नो रिएक्शन। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है विद KCN और AgCN, Yes. साइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, कौन से में कौन सा बनेगा? KCN में साइनाइड, आइसोसाइनाइड। यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। Clear? यस मैम। यस नेक्स्ट मैम, क्वेश्चन दूं? यस मैम। यस मैम, एक सेकेंड, एक अच्छा वाला क्वेश्चन था। यस मैम। ओके, मैम थर्ड वाले में के कहाँ गया? KCl के साथ निकल गया, ओके मैम, ठीक है। SN2 रिएक्शन बेटा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री वाले के अंदर SN2 होता है, तो यस मैम, मिथाइल के साथ CN जुड़ जाएगा। इधर भी SN2 है, लेकिन इधर नाइट्रोजन अटैक करेगा, इसलिए NC बनता है। SN2 न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यस मैम, ओके, कंपेयर करना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक SN1 सब्स्टिट्यूशन के लिए SN1 के लिए। अरीन में, अराइल में। अच्छा, अराइल, अराइल। ये देखो माइनस M ग्रुप तो कनेक्टेड है, लेकिन माइनस M ग्रुप कहाँ कनेक्टेड है उसके बेसिस पर आपको जज करना है। B C किसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा? ABCD। मैम CBAD ना BCAD। सबसे B पहले का है। देखो जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रो बी ग्रुप्स का सबसे हाई। B सबसे नाइट्रो ग्रुप्स हो, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप जो देखना है हमको ऑर्थो पैरा पे देखना है। BCAD। इस वाले में तो 2 है लेकिन मेटा पर है, यहाँ पर 3 है जिसमें 1 पैरा है और 2 मेटा पर है। मेटा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो चलो सबसे पहले तो
बी वाला हो गया। अब इधर दोनों पैरा पर है, सॉरी इधर दोनों मेटा। मेटा पर है उधर और पैरा पे है, में दोनों पैरा वाला ज्यादा पैरा वाला पैरा वाला हो गया तो सी बोल रहे हैं। सी उसके बाद इस पे एक मेटा, इस पे दो मेटा। दो ए डी। डी मैम लास्ट में डी। मैम डी डी लास्ट में डी डी सॉरी, बी सी ए डी। बी ठीक सी है। यस मैम। एक और क्वेश्चन दो इसी के ऊपर, यस Yes, ma'am. मैम। है ना। मैं ना एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था, वो मुझे एकदम से भी मिल नहीं रहा है, तो मैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देती हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन बताना। कंपेयर करना है। मैम कंपेयर करना है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। बी सी। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है ए बी सी डी। इस वाले में दो A, है C. ऑर्थो पैरा पे, ए सी बी डी। इसमें दो, फिर उसमें दो है, लेकिन उसमें एक मेटा पर है, इसमें सिर्फ पैरा पर ही है। ए सी बी डी। जज कैसे किया आपने? सबसे पहले देखो किसमें नाइट्रो ग्रुप सबसे ज्यादा है, और उसमें देखो कि ऑर्थो ऑर्थो या पैरा। पैरा पर चाहिए। ठीक है, लीड लीड वाला। यस चलो बच्चों आज की क्लास यहाँ पर ओवर करते हैं।